सिंध का पसमानदा ज़िला थरपारकर 18 लाख आबादी पर मुश्तमिल है, जहाँ वैसे तो क्राइम का रेशो इंतहाई कम है, मगर गुज़श्ता 5 सालों के दौरान मुबैना तौर खुदकुशी करार दिए जाने वाले वाक़यात में अफसोसनाक हद तक इजाफा हुआ है। पुलिस रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2020 से साल 2024 तक 5 सालों के दौरान 620 अफराद ने मुबैना तौर पर खुदकुशी की है और साल 2024 के दौरान 150 अफराद ने मुख्तलिफ वजूहात के बायस जो है वो मुबैना तौर इक़दाम खुदकुशी करते हुए मौत को गले लगाया है। ये लाशें थरपारकर के देही इलाकों से बंद कुओं से बरामद होती हैं और उसी के साथ ही जो रिवायती तौर पर झोपड़े बने हुए हैं उनसे लटकती हुई लाशें बरामद होती हैं और उसी के साथ ही जंगलात से दरख्तों से लटकी हुई लाशें बरामद होती हैं, जिन्हें बाद में पुलिस अपनी तफ्तीश में जो है वो खुदकुशी करार देती है। ताहम इसके साथ ही इनका जो है वो लम्हा फ़िक्रिया ये भी है कि तमाम तर मरने वालों को जो जहनी मरीज़ करार दिया जाता है और साल 2024 के अंदर 150 जो खुदकुशी के वाक़यात हुए हैं, तमाम तर वाक़यात में मरने वालों को जहनी तवाज़ुन दुरुस्त न होना करार दिया गया है। तो इसी हवाले से आज के इस प्रोग्राम में मुबैना तौर पर खुदकुशियों के असबाब और इनकी तफ्तीश और ये वाक़यात कैसे पेश आते हैं, इनकी वजूहात क्या हैं, इसके लिए हम बात करेंगे मुख्तलिफ़ गाँवों में देहातों में जाकर उनके जो वर्सा हैं उनसे कि उनके प्यारों ने किस तरह से जो है मुबैना तौर पर इक़दाम खुदकुशी किया है। और उसी के साथ ही आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पुलिस ऑफिशल्स से कि वो खुदकुशी के इन वाक़यात की किस तरह से तफ्तीश करते हैं और कैसे इन वाक़यात को जो है वो खुदकुशी करार दिया जाता है। इन वाक़यात के पीछे गुर्बत, बेरोज़गारी और जहनी दबाव कार फरमा है, लेकिन क्या मकामी हुकूमत और पुलिस ने इन अमवात को रोकने के लिए कोई अमली इक़दाम उठाया है? अब्दुल गनी बजीर मौजूद हैं, एक शख्स के साथ जिनकी बीवी भी थर में खुदकुशी करने वाली ख़वातीन में शामिल हैं। आइए उनका दुख सुनते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ थरपारकर की तहसील इस्लाम कोट के नवाही गांव जोगलार में, जहां पर इस घर के अंदर 45 साला खातून की मुबैना तौर पर फंदा लगी लाश बरामद हुई थी। और इसी झुपड़े के अंदर आपको अंदर से दिखाते हैं कि लाश कहाँ लटकी हुई थी। मेरा कैमरामैन सजावल आपको दिखाए तो इस झुपड़े के अंदर सामने इनके शोहर के मुताबिक यहाँ पर जो है वो फंदा लगी लाश लटकी हुई थी, जिसको बाद में जो है वो पुलिस को इत्तला देने के बाद उतारेगी। ये थरपारकर के बासियों के जो रिवायती तौर पर झुपड़े हैं जहाँ जो कि मुकम्मल इनका घर होता है। इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ मुबैना तौर और ख़ुदकुशी का मर्तकब होने वाली खातून के शोहर। उनसे बात करते हैं कि अंकल आप बताएं कि क्या वजूहात थी और किस तरह से आपको इत्तला मिली कि लाश लटकी हुई है और वाक़या क्या था? वाक़या है ये सिमोन वहाँ जो ना है माँ घर वाली थी, बस अगे एक दफ़ा खूह में गई तो वरे एक दफ़ा टंगानी हिना तीजी दफ़ा टंगानी हिना वस्कार हो तो माण्हू घरे तो कोन छोकिरियो एक तो वॾो ओभर ऊंघाणो बस उहे न आएगी उलेर। जी ये बता रहे हैं कि जो मेरी बीवी है उसने इससे पहले 2 बार जो है वो ख़ुदकुशी करने की कोशिश की, लेकिन उसको हमने बचा लिया। घर के अंदर हम मौजूद थे और तीसरी बार जब हम खेत पर गए हुए थे और घर पर कोई नहीं था तो पीछे ये वाक़या पेश आया। चाचा तव्हां इहो ॿुधायो त छा उनखे परेशानी हुई ऐं ख़ुदकुशी छाजे करे कई? बस है न वो खुदा ख़बर है परेशानी। मैंने 8-5-6 साल से आया घर में मैंने एक आधी बीमारी सीमारी वही कोन थी, पोइ उनजे करे अलाए छा हला पर वो तो खुदा ख़बर है। तव्हां अस्पताल वगैरह आप उसको लेके गए, कभी दिखाया डॉक्टर को? डॉक्टर ने दिखाया पर मिनी थी करे हुए दवाएं कराए वो मिनी पण आई पर 9 साल वाले चक्कर से ये कुदरती बस। जी ये बताते हैं कि इनको घरेलू परेशानियां थी और जो खातून थी उसको जहनी और नफ्सियाती तौर पर बीमारी लाहक थी और मुतअद्दिद बार इन्होंने कोशिश की डॉक्टर्स को भी दिखाने की, लेकिन उनकी जो मर्ज़ है वो जो उनका मुकम्मल तौर इलाज न हो सका और मुसलसल वो खातून मुबैना तौर पर ख़ुदकुशी की कोशिश करती रही और घर वाले उनको नफ्सियाती मरीज़ बताकर उनकी देखभाल करते रहे।
लेकिन जब वो खेत पर चले गए तो पीछे से उन्होंने जो है वो मुबैना तौर पर ख़ुदकुशी कर ली। अदाद-ओ-शुमार को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान भर में सबसे ज़्यादा खुदकुशी के वाक़यात थर में रूनुमा हो रहे हैं। कहीं एक बाप बेटी और कहीं भाई बहन पीछे रह जाने वाले इस कर्ब से कैसे लड़ रहे हैं, कुछ और लोगों के तासुरात भी आपको दिखाते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ थरपारकर की तहसील इस्लाम कोट के नवाही गांव मतारो साउंड में, जहां पर वालिद ने अपनी कमसन बेटी मासूम बेटी के साथ मुबैना तौर में कुएं में छलांग कर ख़ुदकुशी कर ली। इस वक्त मौजूद हैं उनके बेटे हमारे साथ, उनसे मालूम करते हैं कि ये वाक़या कैसे पेश आया। मेरे अबू का नाम आमिर हसन था, वो मेरी छोटी बहन थी, उसको से जो उतरने वाला था वो आपके साथ लेकर गए, खूह में छलांग चलाई। मेरे तो पता नहीं हो कि मैंने उसके एक खूह में चला गया। फिर मैंने गांव वाले ने बताया ये खूह में क्या हुआ है। फिर मैं गांव पे वो उस खूह पे गया, फिर मैंने देखा तो ये मेरे थे अबू है, ये छोटी मेरी बहन है, उसको लेके गए, उसकी लाश घर पे आया। तो ये वाक़या कैसे पेश आया, क्या सबब था, बाद में क्या पता चला कि किस वजह से उन्होंने इस तरह का कदम उठाया? ये वाक़या ये इस वजह से था तो मेरे 2 साल मेरी अम्मी बीमार थी, वो मर गई। फिर मेरा अबू अकेला था, कमाने वाला वो मजदूरी करे जो को घर को संभाले, बेटों को संभाले। फिर मैं वो दिमाग नहीं कम कर रहा था, मैं क्या करूं, घर काम काज का कौन कम करे। जब एक दिन वो मजदूरी कर रहा था, 2 दिन घर का काम करता था। फिर मैं उसने काम नहीं करता था, फिर मैं परेशानियाँ था, वो उस वजह से उसने खुदकुशी की। अच्छा, इसमें आपको क्या लगता है कि वो जो छोटी बेटी थी उनका क्या कसूर था, और आपकी नज़र में उसको क्यों साथ लेके गई? वो छोटी बेटी थी, उससे बड़ा प्यार करती थी, सीने पे पकड़ करके फिर मैं उसने खूह में छलांग दी। इसी गांव मतारो साउंड के अंदर गुज़श्ता 2.5 सालों के दौरान कोई 10 से 11 मर्द व ख़वातीन ने मुबैना तौर पर मौत को गले लगाया है, जिनमें अक्सरियत जो है वो ख़वातीन की है। गांव के मौजूद है, उनसे मालूम करते हैं कि ख़वातीन की जो अमवात हैं या मुबैना ख़ुदकुशी के वाक़यात हैं, उनके पीछे क्या असबाब हैं? सर, गुज़श्ता 2 साल में हमारे गाँव में 11 खुदकुशियाँ होती हैं। अच्छा, कुछ ये मसला है कि उस लड़कियों का वो जोड़ नहीं होता है, वो उस पे जोड़ पे शादी नहीं कर सकता है, ये मसला है। दूसरा मसला है उसको ज़हनी औरतें जो होती हैं ज़हनी मरीज़ बन जाते हैं, उस वजह से भी खुदकुशी करते थे। ना, उन ज़हनी अमराज का क्या सबब हो सकता है, किस वजह से वो ज़हनी? सर, वो ज़हनी उस पर कोई जोड़ नहीं होता है, शादी नहीं होती है, उस जोड़ पे नहीं होती है, उस वजह से परेशान होती है, ससुराल वाले उसको तंग करते हैं, उस वजह से भी हो सकती है। और शादियों के क्या मसाइल हैं? मकसद क्या पसंद की शादियां नहीं होती? और सिर्फ पसंद की बात नहीं है, वो जो आमने सामने वाला जोड़ है वो जोड़ नहीं होता है। बेटा छोटा होता है तो बेटी बड़ी होती है, बेटी बड़ी होती है तो बेटा छोटा होता है। उस वजह से वो जाती थी, वो ससुराल वाले कहते थे आप तो हमारे गांव में अजाब है, छोटी है, हमारा बेटा बहुत बड़ा है, या वो कहती है आप बड़ी है, हमारा बेटा छोटा है। और उसकी माँ जो होती है वो ज़हनी परेशानी सबब वो भी खुदकुशी करते हैं। इस घर के अंदर 2 अफराद ने जो है वो मुबैना तौर ख़ुदकुशी की है। उनकी जो लाशें हैं वो फंदा लगी पाई गई। इनकी दादी मौजूद है, जिनके पोता और पोती ने इक़दाम ख़ुदकुशी किया है। तो उनसे बात करते हैं कि उनके मौत की क्या वजूहात थी। अम्मा, आप बताएं कि जो आपकी पोती थी मीना, उन्होंने ख़ुदकुशी की, क्या वजूहात थी उनकी, छा सबब हो? निगरी तो खाधी पासी चांती पे मरी वियो, शादी जी पुछा पे कई, पोइ निगरी चे मूंखे परणाई तो मूंखे ॾींदा मेहणा माइट, मां वेचारी जीजल छा ॾे, तंहिं ते हिकिड़ी निगरी वञी फांसी खाधी। किथे फांसी खाधी? फांसी खाधी पके जे उन्हीअ पासे ख़बर में। तव्हांखे कीअं ख़बर पई? असांखे सुबुह जी ख़बर पई, खट ते निहारियां त निगरी आई कान्हे खट ते।
ये बता रही है कि इनकी जो पोती थी उनकी शादी तय थी और वो यतीम थी। उनकी हम शादी करना चाह रहे थे लेकिन जहेज़ का बंदोबस्त नहीं था और इनके समाजी रस्म व रिवाज के मुताबिक उनको जहेज़ देना भी बहुत ज़रूरी था और लड़की को ख़दशा था कि वो अपने ससुराल जाएंगी तो उनको जो है परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, समाजी तौर पर मसाइल का सामना करना पड़ेगा। तो उन्होंने शादी से पहले ही जो है वो मुबैना तौर पर, जो उनकी दादी बता रही है कहानी के, उन्होंने ये इक़दाम ख़ुदकशी किया है। इसी तरह से इनके एक पोता हैं, उन्होंने भी जो है मुबैना तौर पे ख़ुदकशी के मुर्तकिब हुए। इनसे बात करते हैं कि आपका पोता जो था जुमू नालो पोटे जो 12 महीना थिया वा डोसी के मरण के पोइ भॼी वियो सिंध के, सिंध सां आयो पर वसकारे जे टाइम मींहुं कान वठो हो, 2-3 ॾींहं हिते आयो ऐं वञी फांसी खाधी हिते ख़बर में। अच्छा, वो अवांखे की ख़बर पई उनजी? असांखे सुबुह जी ख़बर पई, ॾिसां त टिंगाणो पियो ख़बर में। ये बता रही है कि इनका जो पोता था उनकी कहानी यह थी कि वो शादीशुदा थे और 1 साल कबल उनकी जो है वो बीवी, उनका इंतकाल हो गया था और वो शादी करना चाह रहे थे लेकिन हम शादी नहीं करवा पा रहे थे और वो बज़िद थे और ज़हनी परेशानियों का शिकार थे और मुसलसल इस तरह की परेशानियों का इज़हार करते रहते थे। और एक दिन ये सुबह उठे तो इनको इत्तला मिली कि जो घरों के बराबर में जंगल है, दरख्त है, वहाँ से फंदा लगी लाश बरामद हुई। क्या इन अमवात को रोकने के लिए थरपारकर पुलिस ने कोई हिकमत अमली बनाई है? अब्दुल गनी वजीर इस वक्त पुलिस इंचार्ज फोटो खान के साथ मौजूद हैं, आइए सुनते हैं। जी सर, ये बताइए कि इस साल में खुदकशियों के कितने वाक़यात हुए हैं और जब वाक़यात ये पेश आते हैं तो आपका तफ्तीश का तरीक़ेकार क्या होता है? पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ जी वालों का, आप हमारे पास यहाँ आए मालूमात लेने के लिए, आपकी बड़ी मेहरबानी। इस साल में हमारे पास डिस्ट्रिक्ट थरपारकर के अंदर 150 सुसाइड के वाक़यात हुए, खुदकशी के वाक़यात हुए। उसमें जो है 24 जो है वो मुस्लिम है और 1 to 7 127 जो नॉन मुस्लिम है। तो ये वाक़यात जब होते हैं तो इनकी तफ्तीश के लिए क्या तरीक़ेकार अपनाए जाते हैं और किस तरह के वाक़यात होते हैं? जो मुबैना खुदकुशियाँ हो रही हैं ये कैसे होती हैं, कैसे आपको इत्तला मिलती है? नहीं, ये आप सही बता रहे हैं। तो जैसे मकसद हमारा स्टाफ इवन मिसाल PS नगर पार्कर पे मौजूद है, वहाँ पे फ़ोन आई कि फलाने गांव के अंदर या वहाँ पे कोलियों के जो छोटे गांव हैं उनको वांडिया बोला जाता है, उसके अंदर खुदकशी हुई है। तो हमारी टीम है, हमारा ASI है, मोबाइल है और उसके साथ में WPC जिसको हम बोलते हैं, सिंधी में चेकड़ वडो नंडो मुंशी या छोटा मुंशी उसको बोलते हैं, वो होता है। 1-2 उसके साथ कांस्टेबल हैं। ये पूरी टीम किट के साथ वहाँ पहुँचती है। वहाँ जैसे पहुँचती है तो वो पहले तो अपनी वो जायज़ा लेती है कि आया यहाँ पे ये खुदकशी है या क्या हालात हैं, कोई मादी शहादत इनको मिलती है या नहीं मिलती है। उसके बाद में वो डेड बॉडी की उनके साथ किट होती है, उसी में वो ज़मीन से और डेड बॉडी के पाँव के दरमियान में उसकी वो माप लेते हैं ना, भाई ये कितना फुट ज़मीन से ऊपर है अपनी जगह पे। वो सारा कुछ करने के बाद में डेड बॉडी को मकसद यही समझे कि गांव के अंदर ये डेड बॉडी किसी दरख्त में लटकी हुई है या थर के अंदर जो चूरे बने हुए थे उनके अंदर लटकी हुई है, तो वहाँ से उतारने का ये तरीका है अपनी जगह पे। बाज़ औक़ात ऐसे गांव हैं जहाँ पे ये औरतें जो है वो कुएँ के अंदर चली जाती हैं। कुएँ के अंदर चली जाती हैं तो वो कुएँ के बाहर औरत के 2 चप्पल पड़े हुए होते हैं। वहाँ पे जैसे हमारी टीम पहुँचती है तो वो वहाँ जाके पहले तो कुएँ के आस पास जो भी गांव के लोग हैं वो दूर खड़े रहते हैं। इतला देने के बाद वो कोई नज़दीक नहीं जाते। तो हमारी जो जैसे टीम वहाँ पहुँचती है तो वो देखती है कुएँ के आसपास किसी दूसरे बंदे के पाँव के निशानात, रेत के लायक है, रेत के लायक में पाँव के निशानात तो 2-4 दिन तक पड़े रहते हैं। तो पाँव के निशानात वगैरह या ऐसी कोई चीज़ वगैरह मिल जाए, कोई ऐसी क्लू मिल जाए जिससे पता पड़े कि ये खुदकशी है या कत्ल किया हुआ है। वो देखने के बाद में उसका जो है जो लेडीज़ आई है घर से
जो औरत आई है, जो लड़की आई है घर से, उसका वो उल्टा पाँव का निशान उठा के बैक साइड में जाते हैं। तो कैसे पता चलता है कि ये खुदकुशी है या कत्ल है, ये आप किस तरह से तयन करते हैं? ये है ना, ये तो वाज़ेह वहाँ हो जाता है ना, ऑन स्पॉट पे जैसे जाते हैं ना, ऑन स्पॉट पे जाते हैं तो पता पड़ जाता है कि ये खुदकुशी है या इसको किसी ने कत्ल किया है। बाज़ औक़ात ऐसे हालात होते हैं कि वो जैसे घर के अंदर सास और बहू का तकरार, और उसमें वो फरमाइशें या उनके घरों तकरार की वजह से उस लड़की को कत्ल किया जाता है। फिर कत्ल को छुपाने के लिए उसकी गर्दन में रस्सी डाल के चौरे के अंदर या बाहर लटकाया जाता है। वो तो उसके तो वाज़ेह निशानात पता पड़ जाता है कि ये क्या मसला है अपनी जगह पे। वो हमारी जो टीम है वो उसमें वो सारे एक्सपर्ट बंदे हैं अपनी जगह पे, उनको तफ्तीश में उनको सारा पता पड़ जाता है कि आया ये खुदकुशी है या कत्ल करने के बाद में। पोस्टमार्टम के मुतालिक बताया जाता है कि जो खुदकुशी के मुबैना खुदकुशी के वाक़यात में पोस्टमार्टम बहुत ही कम होता है। पुलिस वर्षा के बयानात पे इक्तफ़ा कर लेती है, उनको ज़हनी मरीज़ करार दे देती है। तो इसमें पोस्टमार्टम लाजमी क्यों नहीं करवाया जाता तमाम तर वाक़यात का? नहीं, ये तो जैसे है ना मकसद, पोस्टमार्टम तो हमारे अफसरान की तरफ से भी हिदायत है कि ऊपर कोर्ट की तरफ से हिदायत है कि पोस्टमार्टम लाजमी है। पोस्टमार्टम के लिए तो हम चाहे लेडीज़ हो, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, उसका पोस्टमार्टम हम लाजमी कराते हैं। लाजमी है नहीं आओ कराते। उसमें कुछ इन्फ्लुएंस आ जाते हैं बीच में, फ़ोन वगैरह हमें भी आते हैं। किसके फ़ोन आते हैं मकसद उसके पोस्टमार्टम को रुकवाने के लिए? वो जो उनके करीब रिश्तेदार होते हैं, या कोई गांव का वडेरा होता है, या कोई उनका पॉलिटिशियन कोई उनका रिश्तेदार वगैरह कोई होता है, या उनसे रिलेटेड होते हैं, उनके फ़ोन आ जाते हैं। बाज़ औक़ात हमारे अफसरों को भी आ जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें उन्हें ये कायल करना पड़ता है कि भाई ये पोस्टमार्टम लाजमी आया, कल को ये खून साबित हो गया तो ये तुम्हारी डेड बॉडी दोबारा खुलेगी।